नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की ताकत न्यूज। हम हैं आपके साथ सूरज कुमार। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं ऐतिहासिक बिहार के धरती चंपारण के बाघा गांव में। और बाघा गांव में जो पूरे बिहार में जो एक पहलवानी होता है और पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में पहलवानी होता है, वही जो है बिहार का एक धरोहर है। और जो बिहार के राजा यादव हैं, जो कि बिहार के देखा जाए तो तमाम तरह के पहलवान जो आज ये विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन ये अपने पारंपरिक पहलवानी को जो है अपने इनका बाबा जो थे अपने पिताजी को सिखाया पहलवानी, और पिताजी भी सीखे। और पिताजी भी ठान लिया कि नहीं, जब हम पहलवानी करेंगे तो हमारे पुत्र को भी पहलवानी सिखाएंगे। और देखिए, तमाम तरह के सबसे पहला बात आपको हम ये बताएंगे कि सभी यहाँ पे जो भी जुगाड़ है आप लोगों को दिख रहा है, ये सरकारी जुगाड़ नहीं है, ये देहाती जुगाड़ है, जो कि हर किसी के घर में होता है। ईंट होता है, हर किसी घर में जो है सीमेंट पत्थर होता है। देखिए देहाती जुगाड़ से इसको कैसे बनाया, जो कि बड़े बड़े स्टंट वगैरह में आप लोग जाइएगा देखिएगा तो बड़े बड़े अच्छा जो है, जैसे कि बड़े बड़े देखा जाए तो एक एक प्रोडक्ट का दाम होता है 5-5 हजार 10-10 हजार, बहुत ज्यादा उसका अमाउंट भी होता है। लेकिन ये भाई साहब जो है राजा पहलवान जो है एक देहाती जुगाड़ से सब कुछ का व्यवस्था किए हैं। और इनके पास टैलेंट देखा जाए तो कोई टैलेंट का कमी नहीं है। और इतना तक भी देखा जाए कि अभी इनको सिखाने के लिए इनका पिताजी जो है सिखाते हैं। देखिए, अभी कंटिन्यू अपने वर्क पे लगे हुए हैं। और साथियों, आपको तमाम तरह का सबसे पहला बात हम आपको बता दें तो इनका यूट्यूब पर और सोशल मीडिया के तमाम तरह के वेबसाइट पे जो है लाखों में फॉलोअर्स भी इनका है। सबसे पहले भैया आपको थोड़ा यहाँ पे सबसे पहले हमारे चैनल में सोच की ताकत में भी आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप मेरे पास आए और जो मेरा हुनर है लोगों के सामने दिखा रहे हैं, अपने ऑडियंस से दिखा रहे हैं। तो उन लोग से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। सबसे पहले देखिए भैया, हम लोग मोतिहारी यानी कि चंपारण से चंपारण में आए हुए हैं बागहा में। आप ये सब कैसे कर पाते हैं? सब देहाती जुगाड़ से इतना टैलेंटेड, आपका वीडियो देख करके मैं जो है सोचा कि कब तुरंत आपके पास पहुंचे। जी देखिए, बस ये हमारी पुरानी धरोहर है। मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, मेरे पिताजी कर रहे थे, तो ये चीज़ उन्हीं से देख के सीखने को मिला। और मैं अच्छा, आपके पिताजी को बुलाना चाहेंगे, आप भी यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले ये आप कब से कर रहे हैं? जी, हम तो पहलवानी 2020 में स्टार्ट किया। इससे पहले मैं आर्मी की तैयारी करता था, डिफेंस के, जिसमें मैं विफल रहा। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं अपने जो पुरानी कल्चर है उसकी ओर लौटा और पिताजी से पहलवानी सीखने लगा। अच्छा, यानी कि आपके पिताजी से मैं जाना कि इनका इनका भी पिताजी पहलवानी करते थे? हाँ, मेरे बाबा जी भी पहलवान थे, ये भी पहलवान है और मैं भी पहलवान। अच्छा, धीरे धीरे देखा जाए तो चाचा पूरे बिहार में पहलवानी जो है विलुप्त हो रहा है, यानी कि क्रिकेटर जो है तमाम तरह के जॉब के पीछे लोग भगा रहे हैं अपने बच्चे को। लेकिन आपके मन में कहाँ से आया कि मेरे पिताजी भी पहलवान हमको बनाया था, मेरे बच्चे को भी पहलवानी बनाएंगे? देखिए, पुरानी है, खानदानी हमने के चलिए वाला एक आदमी पहलवान रहेला। अच्छा एमे बहुत मान सम्मान मिलेला। जो भी बात तो हमारे यही सब बा। अच्छा तो हम यह कहब कि सभे पिता अपना बेटा के लड़ाओ, खिलाओ, आगे बढ़ाओ। देखिए, तमाम तरह के दर्शकों आपको हम बता दे तो सबसे ज्यादा मेहनत जो होता है ना पहलवान में ही होता है, क्योंकि पहलवान का जो खून पसीना होता है ना वाकई में सबके सामने दिखता है। भाई, आप क्या क्या डाइट में लेते हैं? जी, नॉर्मल खाना, दूध दही घी, ये सब जो नॉर्मल घर पे खाना मिलता है। नॉर्मल खाने से आप ऐसा बॉडी बना लीजिएगा? देखिए, खाने के लिए तो बहुत है, जिसके पास अफोर्ड कर सकता है, जो बंदा वो खाता है। अच्छा, क्या क्या आप खाते हैं पहले ये बताइए। देखिए, सब नॉर्मल जो घर पे खाना बनता है, दाल चावल सब्जी खाते हैं? उसके बाद दूध वगैरह मिलता है। मैं अहिर समाज से हूँ, अच्छा, तो ये जेन्युइन से मेरे घर हमेशा दूध तो होता ही रहता है। अच्छा, दूध कितना पी लेते हैं? 4 से 5 लीटर दूध मेरा है डेली का? डेली का। तो डेली का दूध 4-5 लीटर आपके घर में आ जाता है? जी, मेरे 3-4 गाय है, अच्छा। 2 भैंस है। बस जितना खाता हूँ, उसके बाद जो बचता है वो बिकता है, तो मेरा जो घर चलता है, पिताजी घर चलाते हैं। वो मेरा, हम लोग का यही धंधा है, किसानी है, थोड़ा बहुत खेती होता है और गाय भैंस रखते हैं। गाय भैंस का दूध होता है, खाते हैं और बेचते हैं। अच्छा, दूध के अलावा और क्या क्या डाइट लेते हैं? आपका बॉडी साहब ये देखा जाए तो पूरा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? जी, बस ये देसी है। हम लोग पहलवान आदमी क्या खाएंगे? जो घर पे शुद्ध खाना मिलता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, बाहर का खाना को इग्नोर करते हैं। अच्छा, जो देसी रहता है वो देसी पे हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि देसी में ज्यादा हम लोग को न्यूट्रिशन मिलता है, विटामिन मिलती है। और बाहर के जो खाद्य पदार्थ है उसमें ये सब कम देखने को मिलता है। वो सब यूरिया पे उगता हुआ रहता है, एस्टेरॉइड से तैयार हुआ रहता है। जिस चीजों को 6 महीने में बनने में लगता है देहातों में, वो सारी चीजों में 1.5 से 2 महीने में तैयार हो जाता है। तो मैं जितना हो सकता है, मैं अपने घर वालों को और मैं जितने भी मेरे सर्कल में जो बच्चे हैं मेरे सोशल मीडिया से जुटे हुए हैं, अच्छा, मैं इन चीज़ों से उन लोगों को बचाता हूँ कि देखो बाबू, ये सब चीज़ को फॉलो ना करो, नहीं तो हम लोग अपने एज से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे। तो उस चीज़ अच्छा, को अभी अभी तक कहाँ कहाँ आप पहलवानी करने के लिए गए देखिए, हैं? मैं नेशनल में मात्र
एक बार पार्टिसिपेट किया हूँ। ये मेरा अभी जो कुश्ती का जर्नी है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है जी। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आप कहीं से अभी मेडल नहीं लाए? नहीं, मेडल नहीं लाया हूँ अभी। मैं अपने क्षेत्र का एरिया का पहलवान हूँ, अभी एरिया में करता हूँ, क्योंकि जाता हूँ नेशनल में तो क्या आता है ना कि जो हम लोग का जो एक हुनर है कहीं ना कहीं उसमें हम लोग पीछे रहते हैं, क्योंकि उस टाइप का हम लोग को ट्रेनिंग नहीं मिल पाता है। हम लोग है मिट्टी के पहलवान, वहाँ पे जाने के बाद मैट पे प्रैक्टिस करना पड़ता है, मैट पे लड़ना पड़ता है, तो बाहरी लड़के आते हैं तो वो चीज हमें कमी आती है। तो उसके लिए हम चाहेंगे कोई सपोर्ट करे हमारे राज्य में, हमारे जिले में मैट लगे। अगर मेरे जिले में मैट रहता तो हम भी अभी बहुत आगे। अभी तक जो भी प्रतिनिधि होते हैं सरकारी हिसाब से आपको कोई फायदा मिला उन लोगों नहीं, से? 1 रुपया किसी से कोई फायदा नहीं मिला हमको। यानी कि सभी ये जुगाड़ किए हैं अपने माध्यम से किए हैं? जी, सब अपने माध्यम से किया हूँ, अपने हाथ से किया हूँ। अच्छा, सभी कोई देखा जाता है को तो मतलब कि बता दे कि नौकरी के पीछे भागता है, छोकरी के पीछे भागता है, आप पहलवानी के पीछे भाग रहे हैं आपका। देखिए, सबका अलग अलग नशा होता है। अच्छा कोई पैसा के लिए भागता है, तो कोई घर के लिए, तो कोई गाड़ी के लिए। मैं अपने धरोहर को बचाने के लिए भागता हूँ। जो मेरा धरोहर है इसे मैं बचाऊं। जो मेरा कुश्ती है जो सदियों से चला आ रहा है, जो महाभारत के समय से जो जरासंध पहलवान थे, विश्व विजेता थे, जिनका नाम आज तक भी आज भी हम ले रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरा धरोहर है इसे बचाया जाए। ये जो विलुप्त हो रहा है हमारे चंपारण से, हमारे बिहार से, बाहर के पहलवान आते हैं, हम देखते हैं बिहार में आजकल। पहले मैं सुना करता था कि बिहार से कोई बच के नहीं जाता था, चंपारण की धरती से कोई बच के नहीं जाता था। आज वही देख रहे हैं, हरियाणा पंजाब के पहलवान आते हैं यहाँ पे पछाड़ते हैं। मैं देखता हूँ, खुद देखता हूँ, तो इस चीज तो देख करके मुझे बहुत काफी दुख होता है। मैं तो उस चीज को जो दुख होता है, मैं सोचता हूँ क्यों ना अपने एरिया में ऐसा एक माहौल बनाया जाए, वैसे बच्चों को सुविधा दिया जाए कि जो बच्चे बाहर से पहलवान आ रहे हैं उनको पछाड़े। अच्छा, आपके जीवन में करना क्या है आपको? देखिए, अभी तो मैं पहलवानी करूंगा, मेरा पूरा जीवन पहलवानी ही करेंगे? जी, पूरा पहलवानी के लिए पूरा समर्पित। तय कर लिए कि हम पहलवानी ही करेंगे? जी, पहलवानी करेंगे। अच्छा, अभी आप अपने गांव में अकेले करते हैं कि और सारे अपना तमाम बहुत- साथियों को सिखाते भी हैं? बहुत से साथी आते हैं, जो हमसे जूनियर है वो भी आते हैं, मेरे पिताजी हैं, सबको सिखाते हैं। अच्छा, जी। तो ये सब व्यवस्था देखिए साथियों, सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे अपने घर में जो है अखाड़े का भी व्यवस्था किया है, और तमाम तमाम तरह के देहाती जो जुगाड़े होते हैं, देखिए ये अपने कुदारी से जो है इसको कोड़ देते हैं, और उसके बाद में एक लकड़ी का हेंगा लेकर के इसको फिर से लेबल करते हैं और अपने बाप के साथ जो है लड़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा कैमरे में थोड़ा लड़ाई कर लें। देखिए बाप और बेटा कैसे, बाप एक बेटा को अपने अपने दम से जो है पहलवानी सिखा रहे हैं। देखिए हर कोई नहीं चाहता है कि मेरा बेटा जो है पहलवान, देखिए पहलवानी सिखा रहे हैं किस तरह से। जो है पहले उनका बाबा जो थे पहलवानी करते थे, देखिए 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 किस प्रकार से जो है अपने पुत्र को जो है पहलवानी सिखा रहे हैं। ऐसे सबके मन में नहीं आता है कि मेरा बेटा जो है पहलवान बने। देखिए किस प्रकार से जो है अपने ही घर में व्यवस्था करके और ये लोग जो है पहलवानी कर रहे हैं। पहलवानी सब कोई नहीं करता है। तमाम तरह का हम लोग कब देखते हैं लड़ाई, जब कहीं मेला आता है, झंडा मेला होता है, तमाम तरह का, उसमें हम लोग देखने के लिए जाते हैं कि कैसे कैसे पहलवान लड़ाई लड़ रहे हैं और पटक रहे हैं। लेकिन एक पहलवान को कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना सीखना पड़ता है, कितना डाइट पे फोकस करना पड़ता है, आप लोग समझ सकते हैं। देखिए 1 साल मेहनत कर रहे हैं, देखिए किस प्रकार से उनको सिखा रहे हैं। देखिए अपने ही घर में ये मिट्टी का रंग भी देखा है, तो मिट्टी में बहुत तमाम तरह के जो है अलग अलग तरह की इसमें मेडिसिन भी दिया गया है, और देहाती जुगाड़ से इस मिट्टी में भी देखा जाए तो एक अलग तरह का जो है इसमें कुछ मिक्सिंग किया गया है। बाकी और भी जानना चाहेंगे ये लोग से कि आखिर ये लोग का और क्या क्या कर पाते हैं। ये देखिए देखिए किस प्रकार से मोटरसाइकिल का जो है नहीं चलने दे रहा है। देख लीजिए कितना खतरनाक, वाह वाह वाह, देखिए देखिए देखिए, बस 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 रहने दीजिए। तो आपके जीवन में पूरा क्या करना है आपको? देखिए, मेरे तो जीवन पहलवानी के लिए पूरा समर्पित है। अच्छा, अब जो करना है बस मिट्टी से जुड़े हुए काम करना है। आप अपने हिसाब से किसी बंदे को मोटिवेट करते हैं कि आप भी आओ, आपको भी पहलवानी सिखाते हैं? देखिए, मैं सोशल मीडिया पे लड़कों को मोटिवेट करता हूँ, उन लोगों को मोटिवेशनल टाइप का वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है राजा द फिटनेस, अच्छा, यूट्यूब आईडी है राजा द फिटनेस, और फेसबुक आईडी है राजा द फिटनेस। तीनों मेरे ही नाम से चलता है। उस पर काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो मिलता है। आजकल के लड़के बहुत सब देख रहे हैं, बहुत से लड़के मेरे पास आते भी हैं, बहुत से लड़के टिप्स भी लेते हैं। जितना पास मेरे पास नॉलेज है सबको मैं शेयर करता हूँ।
अच्छा, जी। आपके पिताजी आपको क्या बोलते हैं? आपके उम्र का बहुत सारे लोग जो है अच्छे खासे पैसा कमाते हैं और आप पहलवानी में लगे हुए हैं। देखिए, तो आजकल का तो यही तक कमी है गार्जियनों में कि लड़का 15 से 20 साल का हुआ नहीं, कमाने के लिए भेज देते हैं, टॉर्चर करने लगते हैं, उसपे प्रेशर देते हैं कि पैसा कमाओ। तो जब लड़का कुछ करना चाहते हैं तो उसे भी सपोर्ट करिए। अगर वो लड़का किसी क्षेत्र में और अच्छा करना चाहते हैं तो उसे सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ना कि उसको प्रेशर देने की, लोड देने की, नहीं ये करना है, वो करना है, पैसा का लोड नहीं देना चाहिए। गार्जियनों को ये समझना चाहिए कि जब लड़का अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रहा है, सबसे अलग कर रहा है, तो उसे सपोर्ट देना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उस पे प्रेशर देना चाहिए। अच्छा, अंत में बिहार के और बिहार के साथ पूरे तमाम तरह के लोगों को, ऑडियंस को, दर्शकों को क्या कहेंगे अपने माध्यम से? बस यही कहेंगे, सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो बहुत कुछ करके दिखाऊंगा मैं। अपने हुनर को आप सभी के सामने लाऊंगा। देखिए, ये है राजा पहलवान जो चंपारण की धरती बागहा से हैं, और इनका टैलेंट देखकर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। और बिहार के हर कोने में टैलेंट छिपा हुआ है, उसको लोग जो है ना जर्जर के इस दलदल में फंसा कर मार देते हैं। जो सिस्टम में जो प्रतिनिधि होते हैं, 1 रुपए का हेल्प नहीं कर पाते हैं, इनका टैलेंट जो है यहीं की यहीं पे रह जाता है। हम सभी तमाम मीडिया भाइयों के साथ, जो भी लोग इनका वीडियो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, आप लोग इनका वीडियो को शेयर कीजिए और उन पदाधिकारी के पास पहुंचाइए जो लोग इनका हेल्प कर सके, अपने गांव समाज में जो है कुछ अलग व्यवस्था करा सके, ताकि ये भी पहलवान जो है इस देश के लिए नहीं बल्कि नेशनल अवार्ड भी जीत सकते हैं, गोल्ड मेडल भी ला सकते हैं अपने देश के लिए। अगर गोल्ड मेडल लाएंगे तो इनका नाम नहीं होगा, बल्कि इनके साथ साथ पूरा देश का नाम होगा। बाकी राजा पहलवान के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और इनके पिताजी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और इनके बाबा जी थे वो भी पहलवान ही थे, उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए तमाम मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।